एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 5 मार्च 2023 को लॉन्च की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के प्रति महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। योजना की लॉन्चिंग दिनांक से 18 अप्रैल तक सर्वाधिक महिलाओं ने अपना पंजीयन कराया है। योजना में 23 वर्ष से 60 वर्ष तक के ऐसे परिवार जो आयकर दाता नहीं है कि महिलाएं परिवार में 5 एकड़ से कम भूमि है और घर में 4 व्हीलर वाहन नहीं है को योजना में पात्र माना गया है। इन सभी बहनों के पंजीयन की कार्यवाही 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। योजना में 25 मार्च से शुरू हुई पंजीयन प्रक्रिया में अब तक गंज बासोदा में सर्वाधिक महिलाओं ने पंजीयन कराया है। पंजीयन प्रक्रिया में प्रत्येक आवेदक का KYC अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना के क्रियान्वयन को लेकर काफी संवेदनशील और गंभीर है। लाडली बहना योजना में कार्य करने वाले कर्मचारी व अधिकारी घर घर जाकर बहनों से रूबरू होकर योजना के प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही बहनों के आवेदन का पंजीयन भी करा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा इसके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। योजना में प्राप्त आवेदनों का मई माह में परीक्षण होगा और 10 जून से पात्र हितग्राही बहनों के खातों में 1,000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। देखिए न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना वर्तमान में है और इसमें प्रतिदिन प्रत्येक ग्राम में जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनके आवेदन ऑनलाइन करने और फॉर्म भरने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ जो कुल लक्ष्य है 59,184, उसके विरुद्ध हमने 35,698 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और जैसा कि आज की प्रगति की आप बात कर रहे हैं तो आज की एक दोपहर की प्रगति हमारी 430 रही है, जो संभावित रूप से शाम तक 1,000 के आसपास आवेदन ऑनलाइन करने की स्थिति हो जाएगी। प्रतिदिन का अभी हमारा एवरेज रेशियो जो है वो 1400 से 1800 के बीच में चल रहा है। वहीं जो हमारे पास कुल एलिजिबल लाभार्थी बचे हैं उनकी संख्या की वास्तविक आकलन के लिए अभी वर्तमान में सर्वे जारी है और सर्वे के माध्यम से अभी जो निकल के आया है कि लगभग 10,000 जो लाभार्थी महिलाएं हैं जो कि टारगेट से अधिक हमको लक्ष्य मिला है, इनका सर्वे किया जा करके जिला कार्यालय इनकी जानकारी भेजी जा रही है ताकि हमको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो और हम 100% लक्ष्य को पूर्ण करें। यह सर्वे की प्रक्रिया जो चल रही है जी, इसमें आपने कौन सा अमला लगाया है, किस तरह से सर्वे का प्रारूप है? इसमें पहले से जो अमला लगा हुआ है, एक तो ग्राम पंचायत में सचिव, वहीं सभी क्षेत्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार सूची उपलब्ध कराई गई है कि वर्तमान में जो भी आवेदन से शेष महिलाएं हैं वो किस कारण से शेष हैं, क्या वो अपात्र हैं या ग्राम में निवास नहीं करती, क्या उनकी समग्र ID में किसी प्रकार की गड़बड़ है, तो किस कारण से उन्होंने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, उसकी स्थिति के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और सचिवों को लगाया गया है। तो देखिए, लाडली बहना योजना का जो फॉर्म फिलिंग है वो लगभग 25 मार्च से इसका शुरू हो गया था और अब हम लोग मोस्ट ऑफ द कैंप्स पे लगभग सैचुरेशन की स्थिति में आ गए हैं। मतलब हमारे कैंप में अब अपने आप से महिलाओं की भीड़ नहीं आ रही है। कुछ महिलाएं हैं जो 4-5 महिलाएं आती हैं और हम फॉर्म भर पाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि जो शेष महिलाएं हैं वो या तो बाहर पलायन कर चुकी हैं और बाहर रहती हैं, कोई भोपाल, कोई इंदौर। तो इसमें समस्या यही आ रही है कि उन महिलाओं को अपने जो जहाँ पे उनकी समग्र रजिस्टर्ड है, जहाँ पे उनकी समग्र ID बनी है, वहां पर आकर ही फॉर्म फिल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो सचिव है उसकी SPR ID से इनके डिटेल्स वेरीफाई होते हैं। और लाडली बहना का जो जब हम समग्र ID एंटर करते हैं लाडली बहना एप्लीकेशन में, तो वो सचिव की ID से ही एंटर करने पे उसको पात्र शो करता है और वहां से प्रोसीड होता है। तो इसीलिए जो भी मतलब लोग बाहर रह रहे हैं, अपने क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं, उनको वापस आके ही फॉर्म फिल करना होगा अपनी जगह पे जहाँ उनकी समग्र ID है, उस ग्राम पंचायत में या उस वार्ड से। तो ये एक प्रमुख बात है जिसकी वजह से हम कुछ बेनिफिशियरीज, कुछ हितग्राही के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसलिए हमने वहां पे उनके पड़ोसियों को भी इस बात की जानकारी दे दी है कि उनसे संपर्क हो तो बताया जाए कि अपनी लाडली बहना फॉर्म भरने में अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो अपने ग्राम पंचायत में या अपने वार्ड में आकर के फॉर्म भरें। मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये, बिल्कुल। और चूंकि इसमें फिगर आप लोगों ने भी सबने अच्छी मेहनत की, अच्छे फिगर आ रहे हैं, बिल्कुल। और लगभग अब समाप्ति की ओर जा रही है, लेकिन इसके बाद इसमें जो बदलाव आया, मूलभूत बदलाव, वो क्या?
बदलाव ऐसा सच इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं आया है अभी तक। जो हमें निर्देश मिले थे शुरू में कि 23 से 60 वर्ष के बीच में हो, विवाहित महिला हो और या परित्यक्ता हो या तलाकशुदा हो, 23 से 60 एज ब्रैकेट में, और जो हमारे मतलब यही बेसिक मापदंड थे, इसके आधार पे ही महिलाओं का फॉर्म भरा जाना था। लाडली बहना ऐप में फॉर्म भरा जाना था और eKYC हमारी जो है samagri.gov.in से होनी थी, जिसकी वेरिफिकेशन सचिव के SPR ID से होनी थी। तो अभी तक प्रोसेस यही चल रहा है। अब इसके आगे जो स्टेज आएगा उसके निर्देश का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किस तरह से दावा आपत्ति इसमें लेगी और किन के एंटरटेन करेगी। एक बस नया जुड़ाव ये हुआ है कि अब लाडली बहना योजना से संबंधित किन्हीं हितग्राही महिला को कोई भी शिकायत है या कोई परेशानी है तो वो 181 पे CM हेल्पलाइन अवश्य रूप से लगा सकती हैं और अपने शिकायत का निराकरण करा सकती हैं।